हाँ, तो आपका टॉपिक दिया गया। सबसे पहले नरेशन अभी हमने विस्तार से लिखा है, स्टार्टिंग से चैप्टर लिखा है, लेकिन हम बोर्ड परीक्षाओं के लिए बिल्कुल शॉर्ट में केवल समझाते हुए छोटा सा वीडियो बनाएंगे। हर एक टॉपिक को कवर करेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा। अभी हमारा पहला वीडियो है, उसके बाद आप जो भी आप चाहेंगे, आप जो भी जो टॉपिक आप चाहेंगे उस टॉपिक को हम लेंगे और आपके साथ हम कंसल्ट करेंगे। अभी मैंने टॉपिक लिया हुआ है कि नरेशन लिखा हुआ है। नरेशन का मतलब वाक्यांश होता है। आप लोग सभी लोग जानते हैं, ये छोटे 9th क्लास से भी हम लोग पढ़ते हैं। नरेशन की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि नरेशन मीन्स टू टेल समथिंग अबाउट समबडी। अब बेटा यहाँ पर अबाउट लिखा हुआ है, हमने पढ़ा अबाउट टू का प्रयोग वाला वाली के भी अर्थ में होता है, अबाउट का प्रयोग लगभग के भी अर्थ में होता है, अबाउट का प्रयोग बारे में की भी अर्थ में होता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया, नरेशन मीन्स, नरेशन का मतलब होता है टू टेल माने कहना। टू टेल माने क्या होता है, कहना। ये आपका इन्फिनेटिव है बेटा, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि नॉन फाइनाइट के काइंड होते हैं, इन्फिनेटिव होता है, जीरंड होता है, पार्टिसिपल होता है। ये हमें सिंपल सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो ये सब चीज़ें हमें जरूरी होंगी। हम अब टॉपिक बनाएंगे सिंपल सेंटेंस, जो इंपॉर्टेंट सिंपल सेंटेंस के रूल होंगे उसमें एक वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे। केवल आपके सहयोग की ज़रूरत होगी, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मोटिवेट करेंगे हमें, तो निश्चित रूप से हम आपके साथ पूरा निस्वार्थ भाव से मेहनत करेंगे, आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। तो लिखा हुआ है नरेशन मीन्स टू टेल समथिंग अबाउट समबडी। नरेशन माने, नरेशन का मीन्स माने मतलब होता है, टू टेल माने कहना, समथिंग माने कुछ, अबाउट माने बारे में, समबडी माने किसी के, किसी के बारे में कुछ भी कहना, किसी के बारे में कुछ भी कहना। चाहे आप मेरे बारे में कुछ बात करें, हाँ हम आपके बारे में बात करें, तो एक सेंटेंस के माध्यम से ही हम लोग बात करेंगे। अब सेंटेंस दो तरीके से होता है, एक होता है बैक बाइटिंग करना, चुगली करना, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से कहना। तो यहाँ पर सेंटेंस को दो तरीके से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। नंबर एक हमारा लिखा है डायरेक्ट नरेशन लिखा है, जिसे हम हिंदी में प्रत्यक्ष कथन बोलते हैं। दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन लिखा है, जिसे हम अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। तो यहाँ पर आप जानते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब तो जानते हैं। जो डायरेक्टली कहा जाता है वो डायरेक्ट नरेशन होता है, इनडायरेक्ट का मतलब घुमा फिरा कर कहना होता है। डिफाइन के माध्यम से मैंने क्लियर किया है। डायरेक्ट नरेशन में लिखा हुआ है बेटा, व्हेन द स्टेटमेंट ऑफ एनी स्पीकर, मतलब कोई भी स्पीकर होता है, कोई भी बोलने वाले का जो स्टेटमेंट होता है, इज सेड, ये वाक्य पैसिव में दिया गया, इसके साथ थर्ड फॉर्म लगा है, तो ये वाक्य पैसिव में, इज सेड माने कहा जाता है, विद डायरेक्टली माने डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से अगर किसी स्टेटमेंट को कहा जाता है, उसी को हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। अब एग्जाम्पल के माध्यम से लिखा है, ही सेज इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, मोहन इज इल, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो ये आपका अभी हम बनाना नहीं सिखा रहे, केवल हमने एक एग्जाम्पल बताया कि बेटा डायरेक्ट नरेशन होता क्या, डायरेक्टली कहना, उसी बात को घुमा फिरा कर कहना, तो वो होता है इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन में देखिए दोनों में डिफरेंस देखिए, आप दोनों में डिफरेंस देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की डिफाइन में, डेफिनेशन में डिफरेंस किया। केवल पहली वाली डेफिनेशन में देखो डायरेक्टली लिखा हुआ है, दूसरे में इनडायरेक्टली लिखा हुआ है। जब हम कोई स्टेटमेंट, व्हेन द स्टेटमेंट ऑफ एनी स्पीकर इज सेड विथ इनडायरेक्टली, जब किसी स्पीकर का, बोलने वाले का स्टेटमेंट इनडायरेक्टली रूप से हम एक्सप्रेस करते हैं, तो उसे हम इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। अब यहाँ पर देखो कंजक्शन दैट लगा हुआ है, इसके रूल के माध्यम से हम रूल का ही एक वीडियो बनाएंगे, आपको अगला अपलोड करेंगे। अब यहाँ पर ओनली 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, आपके इंटर लेवल में 5 काइंड्स कंडीशनल सेंटेंस भी ऐड हो जाता है। थोड़ा डिफ़िकल्ट रूल आते हैं, 9th हाई स्कूल के लेवल से स्टैंडर्ड रूल आते हैं। उस रूल के माध्यम से आप जो भी कमेंट करेंगे, जो भी आप टॉपिक चाहेंगे, उस टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। अभी हमने ये छोटा सा वीडियो बनाया, उसके बाद हम, अगर आपका सपोर्ट ऐसे रहेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप देखें।